इंडिगो शायद भारत के आसमान का सबसे भरोसेमंद नाम। लेकिन सोचिए, क्या हो जब यही एयरलाइन अचानक जमीन पर आ जाए। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ और इसने हजारों लोगों को मुश्किल में डाल दिया। सवाल यह है कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन के साथ ये सब हुआ कैसे। चलिए इस पूरे संकट की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे हवाई सफर के बारे में क्या बताता है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंडिगो आखिर है कितनी बड़ी। भारत के घरेलू हवाई सफर का 60% हिस्सा, मतलब 60% मार्केट अकेले इसी एयरलाइन के हाथ में है। इसका मतलब ये हुआ कि आसमान में उड़ने वाली हर दूसरी तीसरी फ्लाइट इंडिगो की ही होती है। तो जाहिर है लोगों का भरोसा भी इस पर उतना ही बड़ा था। हरा भरोसा जैसे हवा हो गया। 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, हजारों लेट हुई और देश भर के एयरपोर्ट्स पर बस अफरा तफरी का माहौल था, जहां हजारों यात्री फंसे हुए थे। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल कोलैप्स था। पर यह कहानी सिर्फ कुछ कैंसिल हुई फ्लाइट्स की नहीं है। ये संकट असल में उस फास्ट एंड चीप यानी तेज और सस्ते हवाई सफर के मॉडल में आई एक बहुत गहरी दरार की तरफ इशारा था। हाँ, वही मॉडल जिस पर हम सब सस्ती हवाई यात्रा के लिए डिपेंड करते हैं। तो सवाल यह है कि इस पूरे संकट की जड़ क्या थी। इसकी कहानी एक ऐसे नियम से शुरू होती है जो बनाया तो गया था यात्रियों और क्रू की सेफ्टी के लिए, लेकिन शायद अनजाने में उसने पूरी एयरलाइन की कमर ही तोड़ दी। ये नियम है FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसे DGCA ने पायलटों की थकान की एक बहुत ही गंभीर समस्या से निपटने के लिए बनाया था। आपको पता होना चाहिए कि पायलट की थकान मतलब पायलट फटीग दुनिया भर में हवाई दुर्घटनाओं के सबसे बड़े कारणों में से एक है। ये नियम उसी खतरे को कम करने के लिए था। तो इस नियम में नया क्या था? सिंपल भाषा में कहें तो नए नियमों ने पायलटों के लिए आराम का समय बढ़ा दिया, खासकर रात की थका देने वाली फ्लाइट्स के बाद। मकसद एकदम साफ था, ये पक्का करना कि कॉकपिट में बैठा पायलट पूरी तरह से फ्रेश और अलर्ट हो। सेफ्टी के लिहाज से देखें तो ये एक बहुत ही जरूरी और शानदार कदम था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इन नए सेफ्टी नियमों को फॉलो करने के लिए एयरलाइन को करीब 10 से 12% ज्यादा पायलटों की जरूरत पड़ने वाली थी, मगर उन्होंने समय रहते नई भर्तियां की ही नहीं। नतीजा, जब नियम लागू हुए तो वो इस बदलाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो हुआ ये कि एयरलाइन ने एक तरह का जुआ खेला। उन्हें शायद ये लगा कि वो इन जरूरी सेफ्टी रूल्स को लागू करने में देरी करवा लेंगे या कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन ये जुआ उन्हें बहुत बहुत महंगा पड़ा। और यहीं से शुरू हुई असली प्रॉब्लम। तो जब ये नियम लागू हो गए और एयरलाइन तैयार नहीं थी तो हुआ क्या, एक छोटी सी चूक ने एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू किया कि देखते ही देखते पूरा का पूरा ऑपरेशनल सिस्टम ही बैठ गया। इसे समझने के लिए इंडिगो के बिजनेस मॉडल को देखना होगा। ये हाइपर एफिशिएंट मॉडल है, मतलब हर चीज एकदम नपी-तुली। ये ज्यादातर सिंगल आइजल A320 नियो जेट्स पर चलता है जो फ्यूल तो बचाते हैं, लेकिन इससे सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन बहुत कम हो जाता है। क्रू एक ही दिन में 6 से 7 कनेक्टिंग फ्लाइट्स तक ऑपरेट करते हैं, जिससे पूरा शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट होता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दिल्ली में कोहरे की वजह से सुबह की पहली फ्लाइट सिर्फ 1 घंटा लेट हो गई। अब नए FDTL नियमों के हिसाब से हो सकता है कि इस देरी की वजह से उस फ्लाइट के पायलट का ड्यूटी टाइम पूरा हो जाए। अब वो पायलट कानूनी तौर पर अगली फ्लाइट उड़ा ही नहीं सकता और बस यहीं से खेल बिगड़ गया। उस एक पायलट के रुकने की वजह से उस दिन की उसकी आगे की सारी 5-6 कनेक्टिंग फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ता है। देखा, एक छोटी सी देरी और कैंसिलेशन की पूरी चेन शुरू। इस पूरे संकट का एक और पहलू है जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। DGCA को जो रिपोर्ट्स मिली उनके मुताबिक पायलटों पर असुरक्षित ड्यूटी घंटों में भी काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि सिस्टम किसी तरह चलता रहे। ये बात उस एयरलाइन की सेफ्टी कल्चर पर बहुत गंभीर सवाल उठाती है। तो अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। इसका यात्रियों पर क्या असर पड़ा और भारतीय एविएशन के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। वो जो सस्ता टिकट हम खरीदते हैं उसकी असली छिपी हुई कीमत क्या है। संकट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि रेगुलेटर यानी DGCA को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्हें इस अफरा तफरी को रोकने के लिए अपने ही बनाए नए सेफ्टी रूल्स को कुछ समय के लिए सस्पेंड करना पड़ा। जरा सोचिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हमारा एविएशन सेक्टर सेफ्टी से जुड़े जरूरी सुधारों के लिए तैयार भी है? और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है।
क्यों? क्योंकि अनुमान ये है कि 2030 तक भारत का हवाई ट्रैफिक आज से 2 गुना हो जाएगा। अगर हमारा सिस्टम आज इतने से दबाव में चरमरा जाता है तो भविष्य में क्या होगा जब दबाव इससे कई ज्यादा होगा? तो इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? एक सफल एविएशन इंडस्ट्री सिर्फ सस्ते टिकटों के दम पर नहीं चल सकती। इसके लिए सही मैन पावर प्लानिंग, मजबूत सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और सिस्टम में पूरी ईमानदारी की जरूरत होती है। यही है किसी भी एयरलाइन के असली स्तंभ। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या एयरलाइंस का ऑन टाइम परफॉर्मेंस, जिसकी हम सब तारीफ करते हैं, उसकी कीमत कहीं थके हुए और ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे क्रू मेंबर्स तो नहीं चुका रहे? और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। अगली बार जब कोई बहुत सस्ती फ्लाइट बुक करे तो एक पल के लिए जरूर सोचें, क्या ये वाकई एक सुरक्षित सफर का टिकट है या फिर ये अनजाने में खेला गया एक महंगा जुआ है?